हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजी स्माइल। दोस्तों, आज हम कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? मरी हुई सेल को देखा था, जबकि जीवित कोशिका को किसी और ने खोजा था। कोशिका को यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, सबसे पहले स्लाइडेन एंड स्वान ने बोला था। कोशिका का सिद्धांत भी स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। तो अब बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप झट से जवाब देना। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म की होती है। तो अब बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल में नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। कोशिका विभाजन सबसे तेज लीवर में होता है। लीवर जो होता है, अगर कट जाए पिट जाए तो लीवर सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। इसमें अपनी ये खुद का मरम्मत लीवर कर लेता है। बहुत जल्दी लीवर में जो है सेल डिवीजन होके इसका पुनः निर्माण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कोशिका विभाजन सबसे तेज लीवर में होता है। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर जितने भी सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के सारे अंग एक झिल्ली में बंद रहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सारे अंग एक झिल्ली में बंद रहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप सेल दोनों में पाए जाते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है जंतु एनिमल्स एवं प्लांट पौधों दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप में पाया जाता है, यानी पादप मीन्स प्लांट। कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेल वॉल होती है, वो सिर्फ प्लांट में ही, पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो आप जवाब देना कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है जंतु एवं पादप दोनों में पाए जाते हैं, जबकि सेल वॉल केवल पादप में ही पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में पाया जाता है, जबकि सेल वॉल जो होती है केवल पौधों में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। जब भी आदमी ऑक्सीजन सांस लेता है, ऑक्सीजन जाती है तो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एक ग्लूकोज बनाने में 38 एटीपी लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कई नामों से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इस प्रकार के नामों से जाना जाता है, मैं आपको बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा घर, शक्ति गृह आदि के नामों से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अगला नंबर आता है गाल्गी बॉडी। गाल्गी ऑपरेटस को बोलते हैं। गाल्जी काय, इसको तीन नामों से जाना जाता है, गाल्जी ऑपरेटस, गाल्जी काय और गाल्जी बॉडी। गाल्जी ऑपरेटस जो है इसकी खोज कैमिलो गाल्गी ने किया था। गाल्गी ऑपरेटस का काम शरीर में जहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है। यानी शरीर में कोई भी अंग सबसे ज्यादा अगर काम कर रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो गाल्जी बॉडी का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को लेकर जो शरीर सबसे अंग, शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा काम कर रहा है वहां तक एनर्जी को पहुंचाने का कार्य करता है। गाल्जी बॉडी पूरी शरीर में ऊर्जा का बैलेंस बनाकर रखता है।
जहाँ भी शरीर में जरूरत होती है गाल्जी बॉडी पूरी सप्लाई करता रहता है, परिवहन करता रहता है ऊर्जा का जहाँ पे जरूरत होती है उसको बॉडी में पूरे बैलेंस बना के रखता है। हमारे शरीर में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके शरीर में कितना परसेंट जल है, तो आप बताना हमारे शरीर में 65% जल होता है। ये जल जो होता है, सबसे पहले पूछा जाए आपसे कहाँ पे स्टोर होता है, कोशिका में वैक्यूल्स होता है, कोशिका में वैक्यूल्स होता है, जिसको राजधानी हिंदी में कहते हैं। राजधानी वैक्यूल्स में ही 65% जल स्टोर रहता है। पादप में जंतु की तुलना में वैक्यूल्स बड़ा होता है वाटर स्टोरेज के लिए। अगर पूछा जाए कि वैक्यूल्स किस में बड़ा होता है, जंतु या पादप में, तो आप बताना पौधों में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है। क्योंकि वैक्यूल्स अगर बड़ा नहीं होगा तो प्लांट के अगर पानी सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, यही वैक्यूल से वाटर स्टोरेज जो रहता है वैक्यूल्स में वो काम आता है पौधों के। अब बात आती है सेंट्रोसोम, तारक जिसे कहते हैं। तारक की खोज किसने की थी? बोबरी ने किया था। सेंट्रोसोम का मेन काम कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका टूटकर दो कोशिका का निर्माण कर ले, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन इंग्लिश में कहते हैं। तो सेल डिवीजन बार बार पूछा जाता है कि सेल डिवीजन क्या है? जब एक कोशिका टूटकर दो भाग बन जाए, निर्माण कर ले दूसरी कोशिका का, उसी को ही सेल डिवीजन कहते हैं। सेंट्रोसोम न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है। अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो इसलिए सेल डिवीजन नहीं हो पाता, सेल का मरम्मत नहीं हो पाता, दूसरी सेल नहीं बन पाती। इस वजह से आदमी की डेड या ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लिमिट से ज्यादा कोशिका विभाजन कैंसर का कारण बनता है। अगर लिमिट से ज्यादा कोशिका सेल डिवीजन हो जाए किसी भी सेल में, किसी भी आर्गन में, किसी भी आर्गन में, तो कैंसर का कारण बनता है। अंतःपद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःपद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतःपद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं और रफ को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। अगर ये कोशिका को दबने से, पिचकने से बचाए रखता है ताकि कोशिका किसी चीज से दबे ना। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा यानी चर्बी का निर्माण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदरा होता है जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उस पे प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर धब्बे पाए जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जगह जगह धब्बे पाए जाते हैं, जो राइबोसोम के कारण होता है, क्योंकि राइबोसोम उसके ऊपर पाया जाता है। राइबोसोम का काम प्रोटीन निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड से होता है, क्योंकि राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। राइबोसोम का काम प्रोटीन निर्माण का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। राइबोसोम को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। राइबोसोम के दो भाग होते हैं 70S और 80S। राइबोसोम के दो भाग होते हैं 70S और 80S। यह बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है और 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस जो होता है कोशिका के सेंटर में होता है, इसलिए इसको केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस की हिंदी जो होती है केंद्रिका होती है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। यह सेंटर में पाया जाता है, पूरे सेल ऑर्गेनल को गवर्न करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है अगर क्वेश्चन आए तो? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम का पार्ट है डीएनए, डीएनए से आगे जीन बनता है। तो इसलिए बताते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, डीएनए
आरएनए जीन पाया जाता है। केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, बाकी 10% अन्य चीजें होती हैं। करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक साइंटिस्ट ने किया था। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर लाइसोसोम सफाई का कार्य करता है। सपोज करो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कोई भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, हरित लवक हो गया, तारक काय हो गया, वैक्यूल्स हो गया, अगर कोई भी आर्गन अगर डेड हो जाता है तो लाइसोसोम उसकी सफाई का भी कार्य करता है। अगर कोई भी कोशिकांग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देता है, जिससे वह कोशिकांग मृत हो जाता है। अगर सपोज करिए कोशिकांग के अंदर मतलब सेल के अंदर कोई भी अंग कोई भी अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, सेंट्रोसोम, कोई भी ऑर्गन है, अगर काम नहीं कर रहा है सुचारू रूप से, नहीं काम कर पा रहा है, तो उसके ऊपर लाइसोसोम जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो कोशिकांग मृत हो जाता है। और मृत कोशिका की सफाई का कार्य भी जो होता है लाइसोसोम का ही होता है। लाइसोसोम को कोशिका का पाचक तंत्र कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का पाचक तंत्र कहते हैं। और दूसरा नाम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सुसाइड बैग, एटम बम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, एटम बम कहा जाता है। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य का नाम पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में 80% जल होता है और कलरलेस, और बाकी जो होता है कलरलेस होता है। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में, प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य को दो भागों में पाया जाता है। जो कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय।